एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान जारी है। 7 नगर निगम 95 नगर पालिका सीटों पर मतदान होगा। मतदान चल रहा है और साथ ही साथ 267 नगर पंचायत सीटों पर यह मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है। साथ ही साथ 6,929 पदों के लिए 39,146 प्रत्याशी मैदान में हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज यूपी में नगर निकाय का चुनाव है, दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव है। उसको लेकर लगातार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान जारी है। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं और बड़ी खबर का। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शाहजहांपुर में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से विकास और सुशासन के नाम पर मतदान करने की अपील भी की है। यूपी के शाहजहांपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदान किया है। वो सुशासन और विकास का एजेंडा है। पूरे प्रदेश में सुशासन और विकास के नाम पर दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए, और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, विकास की किरण हर क्षेत्र तक पहुंचे। आज उसी के निमित्त नगर निकायों का चुनाव हो रहा है। इस दूसरे चरण में शाहजहांपुर भी शामिल है। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है पार्षदों के साथ। जो माहौल दिखाई पड़ता है उससे ये निश्चित है कि शाहजहांपुर की सीट आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। और यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग जगह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी, प्रदीप शर्मा मेरठ से और सत्येंद्र राघव राजनगर गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बता दूं, शाहजहांपुर जनपद में 12 निकायों के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है, जिनमें 1 नगर निगम, 3 नगर पालिका परिषद और 8 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। और इस मतदान प्रक्रिया में सबसे पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दीवान जोगराज बूथ पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने अपना वोट डाला और सुशासन और विकास के नाम पर मतदान करने की अपील भी की। इस समय हम जहां खड़े हैं, ये पोलिंग बूथ डॉक्टर सुदामा प्रसाद के नाम से है, और यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वह यहाँ वोट डालने पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और यहाँ पर अगर मतदान प्रक्रिया की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद में अर्धसैनिक बलों के साथ में पीएसी पुलिस बल की तैनाती की है हर पोलिंग बूथ पे, और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान प्रक्रिया जारी है। लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथों पर देखी जा सकती हैं। मतदान को लेकर के उत्साह का माहौल है। नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम में यहाँ पर पहली बार मेयर पद का चुनाव हो रहा है, जिसमें 60 वार्ड बनाए गए हैं। 60 पार्षद चुने जाएंगे, 1 मेयर का चुनाव होना है, जिसको लेकर के यहाँ मतदान प्रक्रिया प्रारंभ है। और उसके साथ साथ में जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें भी लगातार हर जगह भारी उत्साह के साथ वोटिंग होती नजर आ रही है। तो अभी तक जो प्रतिशत की अगर बात करें तो 4% मतदान शाहजहांपुर जनपद में संपन्न हो चुका है, और यहाँ लगातार वोटिंग जारी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई हिला हवाली और किसी प्रकार की कोई लापरवाही के लिए जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक एस आनंद लगातार पेट्रोलिंग पे हैं। उनके साथ में भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल ये चल रहे हैं लगातार। तो देखा जाए तो ओवरऑल
जो पूरे जनपद में नगर निकाय के जो चुनाव है उनको 12 निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में जो मतदान प्रक्रिया है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी यहाँ अभी पहुंचेंगे। हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है ये डॉक्टर सुदामा प्रसाद पोलिंग बूथ है। यहाँ पर अभी वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे। यहाँ पर वो अपने वोट डालेंगे अपना। और वित्त मंत्री जी ने जो वोट दिया है और उन्होंने एक अपील भी की है कि प्रशासन सुशासन और विकास के नाम पर वोट डाला जाए। तो नगर निगम का पहला मेयर चुनने के लिए शाहजहांपुर महानगर की जनता भारी उत्साह में है। साथ ही साथ नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में भी चुनाव प्रक्रिया जारी है। दिग्गज ठीक है अरविंद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ राजनगर गाजियाबाद से सत्येंद्र राघव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, राजनगर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह है? सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? अभी तक कितने प्रतिशत वोट वहां पर डाले जा चुके हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा ये राजनगर का सोलर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वोटिंग लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में भी कि लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे कतारें लग रही हैं अंदर जो है। और इसी बूथ पर केंद्रीय मंत्री कुछ ही देर में जनरल वीके सिंह भी पहुंचने वाले हैं अपना मतदान करने के लिए। और परसेंटेज की बात की जाए फिर 2 से 3 से 4% मतदान हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बूथों पर जो ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सत्येंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री थोड़े ही देर में पहुंचने वाले हैं वहां पर वोट डालने के लिए। कौन से कैबिनेट मंत्री वहां पहुंच रहे हैं और सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? बात की जाए तो इस बार जिला प्रशासन ने 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम हैं। और जिसमें जो अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जो कि भारत सरकार में यहाँ पे मंत्री हैं और वो बस कुछ ही देर में इसी बूथ पर अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। जी ठीक है सत्येंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन गाजियाबाद से ही हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, वहां पे कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी तक कितने प्रतिशत वोट डाले जा चुके हैं? शायद राजकुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सबसे अब चले जाते हैं अरविंद के पास। अरविंद, वहां पे कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? कोविड को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी भी कोविड पीक पे है। लगातार कोरोना की जो संख्या है पॉजिटिविटी की वो बढ़ती जा रही है और इसको लेकर मतदान केंद्र पर कोविड को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? आपने कि कोविड की अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में जो भी पोलिंग बूथ है उन पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तैनाती कर रखी है और मास्क का नियमित प्रयोग करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके साथ ही एक और पहल की है जिला प्रशासन ने, यहाँ पिंक बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ पर महिलाओं के लिए वोट डालने के लिए विशेष व्यवस्था, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने जो मतदान है उसको एक उत्सव के रूप में मनाने का यहाँ पूरा प्रबंध किया हुआ है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अर्धसैनिक बलों के साथ में पीएसी, पुलिस, इनकी भारी संख्या में तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथ, इन सभी पर अलग से एक सुरक्षा व्यवस्था के मानक तय किए गए हैं। अरविंद, अगर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील और साथ ही अन्य अलग अलग भागों में बांटा गया है बूथों को और तमाम सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का और आखिरी चरण का ये मतदान जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये मतदान जारी है और इसी पर लाइव कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ नियाजी खान बदायूं से और राजकुमार चौधरी गाजियाबाद से, साथ ही साथ शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नियाजी आपसे जान लेते हैं कि इस वक्त बदायूं में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जनपद बदायूं में आज
11 मई के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहीं जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी है। वहीं शांतिपूर्वक जो मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से ये नजर रखी जा रही है। वहीं शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें मतदान करने को लेकर तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह ये नजर आ रहा है। मतदान करने को लेकर सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनों में लोग ये नजर आ रहे हैं लगे हुए, लेकिन लाइन लंबी लगी होने की वजह से मतदान प्रक्रिया कुछ धीरे जनपद बदायूं पर की जा रही है और वहीं अंदर से ये भी खबरें मिल रही हैं कि मतदान बहुत कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो मतदान करने लोग आ रहे हैं वो काफी समय से यहाँ पर बाहर बूथों पर लाइनें लगाए हुए खड़े हैं। जी निया जी, हम चाहेंगे कि आप वहां पे तस्वीरें भी दिखाइए। तस्वीरों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपके पीछे काफी लंबी लाइन है, आप तस्वीरें दिखाइए, वहां के मतदाताओं से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस मुद्दे पर वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ मतदाताओं से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये वोट करने आए हैं और किन चीजों को लेकर लंबी लाइन लेकर आप वोट कर रहे हैं? चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। जैसे क्या है मांग, जैसे क्या चाहते हैं आप चेयरमैन से? क्या चाहते हैं? बढ़िया स्कूल चाहते हैं और बढ़िया मान लो मेडिकल चाहते हैं। यहाँ कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है अच्छी, तो कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। तो सुबह से आप लगभग यहाँ कितने टाइम से खड़े? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। भैया आपका क्या नाम है? जैसे आप यहाँ मतदान करने के लिए आए, वोट डालने के लिए आए, क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर ये वोट कर रहे हैं? उन्हें शिकायतें नहीं है तो जानना ही पड़ेगा। क्यों? मतलब मुद्दों का मतलब स्कूल है वगैरह और जो सब सामान है। आपका क्या नाम है? हमारा साथ ये सामान है, हमारे साथ में कचहरी बनना चाहिए। अच्छा, हाँ कचहरी, हाँ कचहरी स्कूल, ये चीजें बनना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ। और भी हम लोगों से यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर ये कचहरी की लोग मांग कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि आज मतदान हो रहा को लेकर ये जनता यहाँ मतदान कर रही है, आप क्या मुद्दे लेकर? विकास किस तरीके से विकास का? तो सही ना, शहर में कॉलेज बन जाए, तहसील वगैरह हो जाए, ऐसी कोई सुविधा हो जाए जिससे सब। तो किस तरीके का आप ये प्रत्याशी चाहते हैं जो आपका ये विकास प्रत्याशी चुनेंगे जिससे कुछ हो जाए? जैसे कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी है ना ही तो ठीक से विकास कार्य जनपद बदायूं पर हो पाए, वो भी उस नगर पंचायत पर। वहीं पिछले इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गौरव कुमार गुप्ता के लिए फिर से ये मैदान में उतारा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं विकास को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक है निया जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जनता काफी नाराज नजर आ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर वो वोट डालते नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, लेकिन गाजियाबाद से हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, वहाँ पे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए दिव्या, मैं गाजियाबाद का अति संवेदनशील बूथ है ये, और ये मवई गांव पड़ता है। अगर मैं दूसरी तरफ ये दिखाने का प्रयास करूं, देखिए आज लोकतंत्र की ताकत क्या होती है उसको देखना होता है। हालांकि पूरे तरीके से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर रखी है, और जो मानक है कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति इकट्ठा ना हो, मोबाइल ले जाने की किसी को परमिशन नहीं है। पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। कई लोग ऐसे भी दिखाई दिए कि जो मोबाइल उनको सौंपते हुए दिखे। मैं इस बूथ के बारे में आपको एक बार अपने दर्शकों को हम लोग सीधा दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इस समय कहाँ हैं। हम इस समय मौजूद हैं 58 नंबर वार्ड है, क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जिस तरीके से मैं पहले बताया था कि 100 के आसपास वार्ड हैं, और ये जो बूथ है ये बूथ बड़े बूथों में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि इस पर 6 मतदान केंद्र एक है, मतदेय स्थल जो है वो 6 हैं, और ये मवई गांव पड़ता है। तकरीबन 13,500 से अधिक वोटें इस पे हैं। लोग वोट डाल रहे हैं, वोट डालकर लोग अपने लोकतंत्र की जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार बात कराई, देखो एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। क्या मायने हैं वोट के आपके लिए? बीजेपी की वोट है साहब हमारी। तो मैं पार्टी नहीं पूछा, मैं ये कह रहा हूँ कि
मतदान का मतलब क्या है आपकी नज़र में? अच्छे आदमी को जिताना और काम करवाना वार्ड के अंदर। जो घरों में बैठे रहते हैं लोग, उनको क्या संदेश देंगे? उनको भी बुला के लाना, मतदान करना चाहिए सबको। बिल्कुल मतदान करना चाहिए। ये हमारी जनता के लिए, आगे आने वाले बच्चों के भविष्य की बात है। जैसे रक्तदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, जलदान करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मतदान जरूरी है। मतदान अच्छा होगा, अच्छा व्यक्ति चुनोगे। दिव्या, ये जो बूथ है, ये बूथ आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता। 1994 में नगर निगम की यहाँ पे स्थापना हुई। यहाँ 2 बार समाजवादी पार्टी की विजय हुई है और पिछली बार यहाँ पे विकास खारी, जो सुल्तान खारी कांग्रेस के पार्षद रहे, उनके बेटे अभी फिलहाल निवर्तमान में यहाँ से पार्षद हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच एक सीधा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वोट तय करेंगे 13 तारीख को, जब वोट का पिटारा खुलेगा तो किसकी किस्मत कहाँ किस करवट ऊँट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास राजकुमार, लेकिन हमारे साथ प्रदीप शर्मा मेरठ से जुड़ गए हैं। प्रदीप, वहां पे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह है? क्या महिलाएं भी मतदान केंद्र पर पहुंच की अपनी हिस्सेदारी को, अपने भागीदारी को निभाती नजर आ रही है? दिव्या, बिल्कुल ये बिल्कुल निभाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरठ में आज 1705 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज है। 1480 बूथों पर मतदान शुरू है। मेरठ की 16 निकाय के लिए वोटिंग शुरू है। एक नगर निगम में दो नगर पालिका सरदना और मवाना, 13 नगर पंचायतों के लिए डाले जाएंगे वोट। 16,10,000 के करीब मतदाता करेंगे मत अधिकार का इस्तेमाल। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। मेरठ के लिए नगर निगम में 90 वार्ड हैं। ईवीएम से चल रहा है वोटिंग और मेरठ की नगर निगम में 12,50,000 के करीब मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग करेंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से भी डाली जाएंगी वोट और मेरठ में बनाए गए हैं 16 पिंक बूथ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास प्रदीप, लेकिन हमारे साथ दीपांशु भी जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। उनसे जान लेते हैं कि उनके उनके जिले की क्या स्थिति है, वहां पे किस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अपने मत का प्रयोग आ रहे हैं। अगर बुलंदशहर जिले की बात करें तो बुलंदशहर में अध्यक्ष पद के 137 प्रत्याशी हैं और सभासद पद के 1418 प्रत्याशी। डीएम और एसएसपी लगातार बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 341 बुलंदशहर जिले में वार्ड हैं जिनमें मतदाता अपनी वोट का करेंगे मतदान। और आपको दिव्या मैं बता दूं कि बुलंदशहर जिले में अगर बात करें तो 7 लाख वोट हैं। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? हम चाहेंगे कि दीपांशु, आप वहां पे जो मतदान केंद्र पर मतदाता हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनके मुद्दे को जानने की कोशिश कीजिए कि किस मुद्दे पर वो वोट डालने के लिए यहाँ आए हैं। दिव्या मैं बता दूं, लगातार लोगों के चेहरे पर उत्साह दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मतदान केंद्र पर एजेंट के रूप में मतदाता भी हैं और एजेंट भी हैं। अगर इनसे बात करेंगे तो कितना उत्साह है, लगातार यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं और मतदान का प्रयोग भी कर रहे हैं। पिंक बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगी पड़ी है। डीएम एसएसपी के सहित तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर व्यवस्थाओं का सुरक्षा का जायजा लिया गया था। आप भी यहाँ पर पिंक बूथ पर मौजूद हैं, अगर बात करें तो कितना उत्साह है, किस तरह की यहाँ पर मतदान हो रहा है? मतदान सर अभी पब्लिक धीरे धीरे आ रही है। अभी पब्लिक अब जो है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे 3-4 बजे के करीब मतलब पब्लिक निकल के आई। अच्छा, अगर यहाँ पर आज पिंक बूथ पर मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर क्या कहेंगे, लोगों से क्या कहेंगे? मतदान लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वोट डाल रहे हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, किस तरह मतदान का प्रयोग किया जा रहा है? बहुत शांतिपूर्वक वो हो रहा है मतलब। और ये जो है अभी कुछ उत्साह है, कुछ अभी इतना लग नहीं रहा कि मतलब जो जैसा खुशी होती है ना हम वोट डालने जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि लोग कुछ कम लग रहे हैं आते हुए। दिव्या, साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि लोग अभी कम आ रहे हैं, लेकिन 11-12 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया जो है वो और तेजी से मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। पिंक बूथ पर हम मौजूद हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मतदाता, ठीक है, यूपी में नगर निकाय का चुनाव है, दूसरे और आखिरी चरण का ये चुनाव है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी पर हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, वहां पर मैं चाहूंगी कि सुरक्षा कर्मी जो है उनसे बातचीत की आप करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि लोगों की कितनी संख्या में यहाँ पे भीड़ पहुंच रही है और किस तरीके से वो तैयार है मतदान केंद्र पर मतदान करवाने को लेकर। देखिए दिव्या, हालांकि एक प्रोटोकॉल होता है, पुलिसकर्मी अपने कहीं ना कहीं अनुशासन में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीच में बात कराता हूँ। देखो, मैं सुबह से मैं मौजूद था। अच्छा, एक बार बताइए,
आप तो हालांकि क्योंकि हसनापुर से बंधे हुए हैं, वर्दी में हैं, क्या व्यवस्था पुलिस के लिए यहाँ पे जिला प्रशासन ने कराई? व्यवस्थाओं तो सभी होती हैं पुलिस के लिए, तो सब रुकने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, गद्दे हैं, सब नाश्ता हो गया सुबह, अभी दोपहर में खाना आ जाएगा, व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, ठीक है। देखिए, एक महिला वो पुलिसकर्मी भी हमारे साथ हैं, परिवार भी कई बार फेस करता होगा ना? जी बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, ड्यूटी भी ज़रूरी है, सबसे पहले ड्यूटी है। देखिए, कम शब्दों में दिव्या बड़ी बात है, कम शब्दों में बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को मैं और कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। एक बार आपको देखो, वोट डालने के लिए जा रहे हैं, ये मान्य बात, मोबाइल लेके आए हो? है जी, मोबाइल? हाँ, और क्या है ये बाहर देना होता है? तो हमें पता थोड़ी ना जी, मैं तो मैडम की वोट डलवाना आया, मेरे को कहो पता, जा तू डालिया फिर मैं यहीं खड़ा हूँ। देखिए, लोगों की अपनी अपनी धारणा है, और लेकिन उसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और आप तमाम रिपोर्टर्स का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, मौजूद रहिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। और इस बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।